अगर आप प्रार्थना के माध्यम से विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सिस्टर मीरा मसीह को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप दुख में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, आप चल नहीं पाते हैं। परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा। आज आपको परमेश्वर छुटकारा देगा। हम लोग प्रियतम की किताब 3 अध्याय में जब पढ़ते हूँ तो वहाँ पर एक भिखारी लंगड़े के बारे में बात होती है कि एक भिखारी लंगड़ा वो जन्म से भी लंगड़ा था और उसके घर वाले रोज एक मंदिर के पास ले आकर बैठा देते थे और वहाँ पर वो बैठ के भीख मांगता था। और एक दिन उसी रास्ते से मंदिर पर जा रहे थे पतरस और यूहन्ना, और वो भिखारी लंगड़ा ने हाथ फैलाया कि कुछ दे दो। तो यहाँ पर मैं 6 पद में पढ़ती हूँ, 3 अध्याय 6 पद में। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर देखिए कितनी अद्भुत चमत्कार हुआ। यहाँ पर पतरस ने कहा कि मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और पतरस ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उन्होंने खड़ा हुआ, उसके घुटने में जान आ गई और वो कूदने लगा और प्रभु का तारीफ करने लगा, बड़ाई करने लगा, प्रशंसा करने लगा। हालेलुया। यहाँ पर कितनी अद्भुत चमत्कार हो रहा है कि जो जन्म से अभी तक नहीं चला था, उसका जीवन ऐसा हो गया था कि उसके घर वाले रोज ले आके मंदिर के पास बैठा देते थे और जो पैसे मिलता था उसी पैसे से उसके घर वाले का पालन पोषण होता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किया क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। लेकिन जब पतरस ने उसके हाथ को पकड़ाया और खड़ा किया, वो खड़ा हो गया और उसके पैरों में जान आ गई, उसके घुटनों में जान आ गई और चलने फिरने कूदने लगा और परमेश्वर का बखान करने लगा। और जब वो घर पर गया होगा तो लोग देख के अचंभव हो गए होंगे। अब परमेश्वर की महिमा करने लगा, परमेश्वर का बखान करने लगा और परमेश्वर के बारे में बताने लगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी चंगाई देने जा रहे हैं, आपको भी छुटकारा देने जा रहे हैं। जो आप चल नहीं पाते हैं, आज आपके भी घुटने में जान आएगी, आज आपके पैरों में जान आएगी, आज आपके पैर की बीमारियां जा रही हैं, आज आपका जो दुख है, परेशानी, बीमारियां परमेश्वर आपके भी दूर करने जा रहे हैं। बस केवल आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे, परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। जैसे लंगड़ा भिखारी ने वो परमेश्वर की बखान करने लगा, बड़ाई करने लगा, क्योंकि पतरस ने कहा कि खड़ा हो जा, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। आज परमेश्वर वही अधिकार मुझे दिए हैं। आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी खड़ा हो जाइए। यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। आपके घुटकने में जान आ रही है, आप चलने फिरने लग रहे हैं, इसी समय आप खड़े हो जाइए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं इसी समय जा रही है। यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। इसी समय यीशु नासरी के नाम से आपके शरीर को छोड़ के जा रही है। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, इसी समय मैं आज्ञा दे रही हूँ, आपके शरीर को छोड़ के जाएगी बीमारियां। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। ये मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर। मेरे राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु
आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करती हूँ मेरे राजाओं के राजा। मेरे प्यारे प्रभु, पूरे दिन में हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने सुंदर सी शाम दिखाई है। मैं प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से आपने बातचीत किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जैसे उस भिखारी लंगड़े ने जन्म से चला नहीं था, वो उसके घर वाले मंदिर के पास छोड़ देते थे, बैठा देते थे। वो रोज भीख मांगता था, लेकिन जब वहाँ से पतरस और यूहन्ना जा रहे थे मंदिर के पास, उन्होंने भीख मांगा। लेकिन पतरस ने कहा, मेरे पास तो चांदी और सोना तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। क्योंकि जो परमेश्वर उसको सामर्थ्य दिए थे, जो अधिकार दिए थे, उस अधिकार को इस्तेमाल किया। आज वही अधिकार मुझे प्रभु दिए हैं, आज वही सामर्थ्य प्रभु मुझे दिए हैं। आज मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके जीवन में, आपके शरीर में जो भी बीमारियाँ, जो भी दुख है, जो भी परेशानियाँ, आप चल नहीं पाते, आप बोल नहीं पाते, आप सुन नहीं पाते हैं, आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। जैसे परमेश्वर ने उस भिखारी लंगड़े को पतरस ने चंगा किया, वैसे परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहे हैं। आपको रिसीव करना है, आपको अपने हृदय में बैठाना है। जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। आपको विश्वास करना है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु जो अधिकार दिए प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो भी दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, आपके लोगों को शरीर में जो भी बीमारियाँ हैं, इसी समय मैं आज्ञा दे रही हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा दे रही हूँ। उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के चले जाओ। यीशु नासरी के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनको यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सर्वाइकल की बीमारी है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाओ। घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चले जा, कमर का दर्द यीशु के नाम से चले जा। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हर प्रकार का कैंसर, टीबी की बीमारी, मैं सारी बीमारियों को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। सुन नासरी के नाम से उनके शरीर को छोड़ा, निकल जा। ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, बुखार की बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इसी समय जिनके भी शरीर में, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ दिया, निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, आपने चंगाई दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोलने पाए। जो लोग सुन नहीं पाते, सुन नासरी के नाम से सुनने पाए। जो लोग चल नहीं पाते, सुन नासरी के नाम से चलने पाए। जो लोग देख नहीं पाते हैं, सुन नासरी के नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले आपने हर एक बीमारी से छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना कर रही हूँ, जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और अनहाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा।
क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष से जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए प्रभु, आपके कामों को करने पाए प्रभु, और आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन है, बुरी लत है, गलत संगति है, उनका परिवार टूट रहा है, ईसा जलन कड़वाहट है, यीशु के नाम से माँ कह देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को उनके परिवार को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु नासरी के नाम से निकल जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिनके घरों में एनिवर्सरी शादी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु, अपने महिमा मैदान से प्रभु उनके सारी जरूरतों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफ़ी दिन हो गया प्रभु, लोग ताना मारते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे का आशीष दे प्रभु। जैसे आपने हन्ना पर दया किया, सारा पर दया किया प्रभु, उन्होंने आपके वचन पर भरोसा किया प्रभु, वैसे प्रभु आपकी बेटी आपके वचन पर भरोसा करेंगे प्रभु। गर्भ का प्रतिफल प्रभु उनको दें। धन्यवाद प्रभु, गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर आपको दे रहे हैं। रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय में इसका प्रतिफल पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद ना आती है, यीशु नासरी के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या यीशु नासरी के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से चले जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जब रात में सोएं तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बुद्धि की कमी है, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, मेरे प्यारे प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु जिनके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए थे, माँ बाप का कहना नहीं, प्रभु आपने सही रास्ते पर ला दिए प्रभु। और आपका वंश इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। परमेश्वर आशीष देंगे, उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कमेंट करते हैं, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया है। आपको जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करवाना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।